Hello, बच्चों. Let's read the question. The question is 64.5% pure sample of zinc treated with dilute HCl. Excess of dilute HCl liberated some volume of hydrogen gas at STP. This hydrogen is utilized for the reduction of 23.2 grams of Fe3O4. Find out the amount of iron obtained and also amount of impure zinc taken. So atomic mass of zinc is given as 65.5 and that of the iron is 56. बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि 64.5% सैंपल लिया गया है, प्योर सैंपल ऑफ जिंक इज टेकन, और जब उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वहां से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट STP. इस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ 23.2 ग्राम ऑफ P3O4. तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड एंड आल्सो अमाउंट ऑफ जिंक टेक. जिंक हमने कितना लिया था और आयरन यहाँ से कितना प्रोड्यूस. बट जो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले हम इनकी रिएक्शन, जो रिएक्शंस यहाँ पे हो रही, बैलेंस्ड रिएक्शंस निकालेंगे. तो फिर हम देखेंगे कि कितना अमाउंट, कितने मोल्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं Fe3O4 के, ताकि हम वहां से नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ आयरन निकाल सकें कि आयरन कितना है. और सेकंड स्टेप में हम जिंक को निकालने के लिए क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन का के कितने मोल्स. तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो लेट्स सी गाइस, पहले हम जो रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है उनको लिखेंगे. तो पहली रिएक्शन जो हो रही है, जिंक की रिएक्शन हो रही है. इट रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ से हमें जिंक का साल्ट मिलता है ZL2, और यहाँ हाइड्रोजन की गैस भी लिबरेट होती है. क्लियर? बैलेंस करें तो वी हैव टू पुट 2 हियर और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए. क्लियर? तो यहाँ से भी क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि जब 1 मोल जिंक यहाँ रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, तो वहाँ हमें कितनी कितनी हाइड्रोजन गैस मिलती है? 1 मोल ऑफ. नाउ इसके बाद हाइड्रोजन गैस को यहाँ से जो अमाउंट, जितना अमाउंट यहाँ से निकलता है, उसे यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe3O4 23 ग्राम्स. ठीक. तो देखेंगे रिडक्शन जो होता है Fe3O4 का रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हमें मेटल मिलता है आयरन, सॉलिड मेटल, प्लस हमें मिलता है वाटर. बैलेंस इट विल पुट 4 हेयर, 4 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. तो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है 1 मोल जब यहाँ पे रिड्यूस होता है, 1 मोल Fe3O4 की रिडक्शन के 4 मोल हाइड्रोजन्स की चाहिए. ठीक? तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलता है? 3 मोल आयरन के मिलते हैं और 4 मोल वाटर. तो गाइस इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे. नाउ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ Fe3O4 is equal to 232 molecular mass. इतना है. दैट मीन्स के 232 grams of Fe3O4 is equal to 1 mole. तो जो दिया गया अमाउंट है क्वेश्चन में, दैट इज 3.2 ग्राम ऑफ Fe4 will be equal to how much? Be equal to 23.2 divided by 232. तो कितने मोल्स यहाँ मिलेंगे? 0. तो 23.2 grams of Fe2O4 will be equal to 0.1 moles. ठीक है. नाउ यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हम अमाउंट ऑफ आयरन को निकाल सकते हैं. कैसे? लेट्स सी. क्योंकि यहाँ पे 1 मोल Fe3O4 का एक्सचेंज
We can write 1 mole Fe3O4 Fe3O4 gives iron equal to 3 moles. 1 मोल 3 moles देता है, so that means 0.1 mole of Fe will give iron equal to how much? 3 into 0.1, that 0.3 moles. तो बच्चों यहाँ से जो 0.1 मोल दैट इज 23.2 ग्राम H3O4 जो आयरन यहाँ पे यील्ड करता है 3 मोल्स, ठीक। तो 0.3 मोल्स कितना ग्राम्स में इसको कन्वर्ट करें तो 0.3 इंटू एटॉमिक मास जो होता है आयरन का दैट इज 56 is 0.3 into 56 will be equal to 13.8। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। आयरन का अमाउंट जो यहाँ होगा दैट विल बी 16.8 ग्राम। क्लियर बच्चों? नाउ लेट्स सी कि जिंक का अमाउंट कितना है यहाँ। तो जो जिंक की बात करें, नाउ वी नो कि जो 1 मोल रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो 1 मोल ऑफ Fe3O4 gives हाइड्रोजन इक्वल टू 4 मोल्स, ठीक है। तो रिएक्शन में हमें पता चला कि हमें कितना देता है, इट गिव्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.1 मोल कितना देगा फिर? 0.1 ऑफ Fe3O4 will give hydrogen equal to 4 into 0.1 that is 0.4 मोल। क्लियर बच्चों? तो 0.1 मोल Fe3O4 sorry 1 we have to make a correction here. It's not basically 0.14 mean 1 mole of Fe3O4 does not give, बल्कि ये इसको needed है reduction। तो Fe3O4 requires hydrogen 4 moles of hydrogen to reduce। तो similarly यहाँ पे भी हम करेक्शन करेंगे कि Fe3 0.1 mole of Fe3 requires हाइड्रोजन इक्वल टू 4 इंटू, तो 1 मोल Fe3O4 के रिडक्शन के लिए 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। देयरफॉर जो 0.1 मोल ऑफ Fe3O4 हमें रिएक्शन में प्रेजेंट है उसके लिए 0.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। नाउ बच्चों, जो रिएक्शन हमने देखा जिसमें जिंक का रिएक्शन हुआ था HCl के साथ, कैन गो बैक, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वाले रिएक्शन जिंक, यहाँ 1 मोल जिंक प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वी कैन राइट जब 1 मोल 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सॉरी 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट मीन्स कि 0.4 मोल भी यहाँ पे to evolve we can write evolve 0.4 moles of hydrogen। कितना अमाउंट हमें चाहिए, कितने मोल्स? 0.4 moles of zinc are needed। क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 1 मोल को प्रोड्यूस करें, 1 मोल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल जिंक चाहिए। दैट मीन्स 0.4 मोल जो यहाँ पे प्रोड्यूस के लिए 0.4 मोल्स हमें जिंक के नीडेड है। तो यहाँ से हमें जिंक का मास पता चलेगा। सो राइट मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक जो इस रिएक्शन में यूज हो रहा है दैट इज 0.4 इंटू
65.5 जो कि इसका जिंक का मास है, ये एटॉमिक मास जो हमें दिया गया है। तो इसको कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी 26.2 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, तो 26.2 ग्राम्स 0.4 मोल है, दैट्स इक्वल टू 26.2 ग्राम। तो हमें जो बताया गया है कि हाँ 64.5% जिंक यूज होता है, तो उसका वेट हम निकालेंगे। तो अमाउंट अमाउंट ऑफ 64.5% जिंक विल बी इक्वल टू हाउ मच, कि जो इसका गिवन मास है divided by its atomic mass, that is 65.5 multiplied by 100. Okay, so this will comes out to be 40 grams. तो 40 ग्राम यहाँ पे जिंक का यूज हुआ है टू प्रोड्यूस 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों, तो 40 ग्राम्स ऑफ जिंक प्रोड्यूस होता है, और दिस इज जिंक, और 16.8 ग्राम हमें आयरन इस रिएक्शन में प्रोड्यूस। There guys, so hope you understood it well. Best of luck.